friends, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss here highly trick solutions for previous year questions of JEE both mains and advanced for physics. तो दोस्तों आज हम क्या करने जा रहे हैं highly tricked solutions for both JEE mains and advanced for physics. So here comes the first question. The block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collides with the spring constant k and compresses it by length L. The maximum momentum of the block after collision is. तो here the question comes in the IIT 2005. तो ये क्वेश्चन IIT 2005 में पूछा गया है. क्वेश्चन हमारे पास है क्या है कि एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास m है. ये मूव करता है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और कोलाइड करता है एक सुप्रीम कांस्टेंट k को. तो सुप्रीम कांस्टेंट k को एक कंप्रेस करता है बाय लेंथ l. तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक. तो ब्लॉक का मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा या चेंज कितना होगा जब ये कोलिजन करेगा सुप्रीम के साथ. तो सॉल्यूशन मोमेंटम हमें निकालना है. तो उमूमन जो बच्चे करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर मास दिया हुआ है तो ये मूव कर रहा है ब्लॉक, तो इसको क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. तो ये लिखेंगे जो मास ऑफ द ब्लॉक, तो ये कौन सी एनर्जी इसमें आ जाएगी ब्लॉक में, 1/mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये लिखेंगे -kx. तो यही करेंगे लोग. तो ठीक है, लेकिन ये गलत है. तो आज हम ट्रिक्स के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे. तो हमें क्या है, जब भी आंसर्स जो होंगे तो सारे आंसर जो है इसमें, जो सारे आंसर्स में वेरिएबल्स है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सारे आंसर जो वेरिएबल्स में है. तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो तो आंसर जिसके वेरिएबल्स में हो तो उसको डायमेंशन एनालिसिस से हम सॉल्व कर सकते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस जिनका आंसर वेरिएबल में हो उनको मैक्सिमम हम सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मोमेंटम. तो मोमेंटम की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिखेंगे. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है क्योंकि लीनियर मोमेंटम है, तो मास का कैपिटल एम आ जाएगा, वेलोसिटी LT-1. तो ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला. तो अब हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम की है. जो भी इक्वेशन ये डायमेंशन फार्मूला हमें देगी वही करेक्ट ऑप्शन होगा. तो हम क्या, पहला ऑप्शन हम लिखेंगे. पहला ऑप्शन है √m/k/L. तो एक और यहाँ हम फोर्स हमें पता होता है kx के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कांस्टेंट. तो फोर्स अपॉन x इक्वल्स टू k, क्योंकि हमें k का वैल्यू यहाँ पुट करना डायमेंशन ऑफ k, इसलिए मैंने यहाँ पर k का वैल्यू. तो k इक्वल्स टू फोर्स का ml² T-2 और x लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो L कैंसिल हो जाएगा. तो k के डायमेंशन क्या आ जाएगी, mt-2. तो अब हम यहाँ पुट करेंगे इसमें पहले ऑप्शन में √m का m ही आ जाएगा डायमेंशन, और k का यहाँ हमने निकाला डायमेंशन k के, दैट इज mt², और L का L ही आ जाएगी डायमेंशन. तो अंदर क्या आ जाएगा, √m m² बेसिस रह लेंगे तो मिल जाएगी, तो T⁻² इंटू L. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब m² रूट के बाहर आ जाएगा तो m आ जाएगा, और जब T⁻² रूट के बाहर आ जाएगा तो T⁻1 आ जाएगा, और लेंथ की L है तो इसको हम लिख सकते हैं mLT-2. तो mLT-1, सॉरी यहाँ T-1 है क्योंकि जब T⁻² रूट से बाहर आ जाएगा तो T⁻1 आ जाएगा. तो mLT⁻1, तो mLT⁻1 यही मोमेंटम के डायमेंशंस है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन यहाँ रुक सकते हैं हम इनमें भी ट्राई कर सकते हैं. k के डायमेंशंस हमने निकाल लिए mt-2, और L के L², और अपॉन 2 तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 2 डायमेंशन तो 0 इसके डायमेंशन है, अपॉन m कैंसिल हो जाएगा, T⁻2 L², तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो 0 भी रॉन्ग ऑप्शन है. तो अब इसके डायमेंशन हम लिखेंगे mL² और t के हम k के हमने डायमेंशन mt-2, m और m कैंसिल, तो L² अपॉन T⁻2. तो ये डायमेंशन भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. So next question here is, a body is thrown vertically upwards. Which one of the graphs represents correctly the velocity versus time? ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में आया हुआ है. तो
तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो कौन सा ग्राफ सही होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। तो सीधे वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर हम जाएंगे, सॉल्यूशन हम इस तरह हम इसका लिखेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। हमें पता है dv अपॉन dt गिव्स एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होता है आपस, तो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन चीज को यहाँ छेड़ना है बस। तो हम मान लीजिए हम ग्राउंड पर है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड्स, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी हमेशा वो ऊपर की तरफ होगी, दैट्स अपवर्ड्स, वेलोसिटी विल बी अपवर्ड्स। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर, वो हमेशा वो डाउनवर्ड्स होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी ऑलवेज। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंचा, तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। लेकिन जब ये कोई ऑब्जेक्ट नीचे नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए, हम पहले वेलोसिटी जो है अपवर्ड्स फिर डाउनवर्ड्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, तो ये डाउनवर्ड्स फिर, तो यहाँ देख लीजिए आप, पहले टॉप पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है, और ऑलवेज डाउनवर्ड्स है, तो नीचे नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, लेकिन ऑलवेज डाउनवर्ड्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So next question here is, a body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time t. The instantaneous power delivered to a body as a function of time is given by। JEE मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक बॉडी जो है जिसका मास m है, और ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ रेस्ट। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पर है, रेस्ट पे है पहले, तो फिर ये बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो जाती है विद अ स्पीड v, विद अ वेलोसिटी v इन अ टाइम t। तो हमें क्या निकालना है, देयरफॉर द पावर, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी। तो हमें सॉल्यूशन में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज पावर हमें निकालना है, पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बॉडी एक जो है रेस्ट पे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है विद वेलोसिटी v इन टाइम t, तो हम एक्सेलरेशन ही लिखेंगे v बाई t, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास है एक बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, v बाई t। और आल्सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम फिर से F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बजाय हम v बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने यहां से निकाला। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी एक्वायर्ड जो हो जाएगी, वेलोसिटी जो हासिल हो जाएगी, वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्योंकि जब बॉडी हमारे पास है, रेस्ट पे है, बॉडी जब मूव कर रही है विद वेलोसिटी v इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन कितनी हासिल होगी इसको, a इंटू टी, कि बॉडी कितनी एक्सेलरेट हो रही है मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड, कितनी वेलोसिटी हासिल की। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन v बाई टी के बराबर है v बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर, हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, आई एन टी पावर, तो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो विच इंप्लाइज दैट फोर्स हमने निकालना, दैट इज m इंटू वी अपॉन टी इंटू 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 वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी के बदले v अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, क्योंकि वेलोसिटी हमने की वेलोसिटी यहाँ से निकाला, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एन टी इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू m v square upon capital T square into small t. That is the final equation for the instantaneous power. So mv square upon t square into t, that is option D is the correct option. So next question here is, arrange the following electromagnetic radiations as per quantum in the order of increasing energy. तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ कि अरेंज हमें करना है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी हुई है एज पर द क्वांटम इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी में लिखना है, तो हम सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे इसका। हमें पता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो हमारे पास जो ये लाइट्स रेडिएशन दी हुई है, रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ की है, तो पहले रेडियो वेव्स आएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो पहले डी आ जाएगा। उसके बाद येलो लाइट आ जाएगी, येलो लाइट की दूसरे नंबर पर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे नंबर पर कम होगी। तो तीसरे नंबर पर ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तीसरे नंबर पर कम होगी। तो लास्ट पे हमें पता है एक्स रेज जो होती है इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज्यादा होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे
लास्ट में एक्सरेज आ जाएगी, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज DBAC. Thank you friends for watching this video, and if you have any question related to the physics, you can put into the comment box and stay tuned with Pralan.